दादाजी, ये सब इस शनाया का किया धरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये अहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों है। और जब से अहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शौर्य, बस अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। आपका मतलब है कि शनाया को... वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे? आप वहां क्या कर रहे थे? शनाया ने अहान से सवाल करते हुए कहा। जैसे ही अहान ने अपनी वाइफ की ये बात सुनी, वो दंग रह गया। अहान ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो विकी के अड्डे के पास ही प्लाजा बार है ना, वहाँ मेरे कलीग की एक शादी होने वाली है, तो पार्टी वहीं देने के लिए कहा था, तो वहीं जा रहा था। और शौर्य को अंदर से आते हुए देखा तो मुझे शक हो गया। ओके। तो आपने अंदर आकर मुझे अकेले उन गुंडों से बचा लिया? मैंने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस के बारे में सुनकर शनाया को अहान पर यकीन हो गया था। आखिरकार अहान की जान में जान आ गई। तो आपके ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने आपको प्लाजा बार जैसी जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितना अहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसे जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स पर होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। जी सही है, खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। शनाया जानती थी, इसलिए वो अब सवालिया नजरों से अहान की तरफ देखने लगी। ऑफिस से वाउचर्स मिले थे, इसलिए हम वहां गए थे। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। अहान खाना बनाने पर फोकस करने लगा। जान ही निकाल दी थी। थोड़ी ही देर में खाना बन गया। अहान ने शनाया के प्लेट में खाना सर्व किया। आप सोते वक्त कराटे लेती हैं शनाया? अहान की बात सुनकर शनाया हैरान रह गई। क्या? मैं कराटे नहीं लेती। और वैसे भी आपको कैसे पता? आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी कि शनाया को याद नहीं था, मगर रात के बीच में जब शनाया की आंख खुली थी तो